मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था आनुवंशिकी लक्षण के बारे में, आनुवंशिक गुण के बारे में, अर्थात ऐसे कौन कौन से लक्षण थे दोस्तों जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अर्थात माता पिता से उनके बच्चों में या पूर्वजों से उनके फैमिली में आता है दोस्तों। तो वो कौन कौन से लक्षण थे। यदि आप उन लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे दोस्तों आनुवंशिकी टॉपिक में आने वाले विभिन्न शब्दों के मतलब क्या होते हैं दोस्तों। विभिन्न जो शब्द आते हैं जैसे संकर, संकरण, उसी तरह से एलील या एलिलोमाप्स, उसी तरह से हम बात करें प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, तो ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं दोस्तों वो आनुवंशिकी में यूज किए जाते हैं। तो हम आज उन्हीं सभी शब्दों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। मेरा पहला शब्द जो आनुवंशिकी में यूज होता है वह होता है संकर या संकरण। तो दोस्तों संकर अलग होता है, संकरण अलग होता है। तो संकर किसको बोलते हैं? संकर को इंग्लिश में हाइब्रिड और संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्या होता है संकर और क्या होता है संकरण, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम परिभाषा की बात करें। जब दो विपरीत या तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उससे उत्पन्न हुई संतानों को संकर या संकर संतान कहते हैं और इस विधि को संकरण कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब दो विपरीत तुलनात्मक लक्षण, तो दोस्तों ये जो दो विपरीत तुलनात्मक लक्षण है वह किन किन में होना चाहिए? एक तो नर में होना चाहिए और एक मादा में होना चाहिए दोस्तों। और जब इसी दो विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बीच क्या कराया जाए? फर्टिलाइजेशन कराया जाए, निषेचन कराया जाता है, तो उससे निषेचन के बाद जो संतान उत्पन्न होती है दोस्तों उस संतान को हम बोलते हैं संकर या कह सकते हैं संकर संतति या संकर संतान। और जिस विधि के दौरान यह संकर संतान उत्पन्न होती है उस विधि को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि नर व मादा हमारा कोई जंतु होगा या जानवर होगा तो जंतु और जानवर होगा तो उसके बीच निषेचन कराया जाएगा, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। लेकिन अगर यही नर व मादा प्लांट हो दोस्तों, पौधा कोई हो, तो वहाँ पे निषेचन नहीं कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा दोस्तों? पॉलिनेशन कराया जाता है, परागण कराया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब नर और मादा कोई हमारा जानवर या जंतु हो तो उसमें निषेचन होता है। अगर हम वही नर व मादा हमारा क्या हो, प्लांट हो, कोई पौधा हो, तो उसमें क्या कराया जाएगा? निषेचन नहीं कराया जाए, बल्कि क्या कराया जाएगा? परागण की क्रिया कराया जाता है, जिसे इंग्लिश में पॉलिनेशन कहा जाता है। तो आने वाले समय में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, क्या होता है परागण। तो परागण भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे दोस्तों। यदि आप निषेचन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इस पर एक अलग सा वीडियो बनाया हूं, आप उसे ज़रूर देखें दोस्तों। तो आई होप आपको संकर और संकरण समझ में आएगा। तो जब दो विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले नर व मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उससे उत्पन्न हुई संतानों को संकर संतान और इस विधि को संकरण कहते हैं। अब दो विपरीत लक्षण कौन हो सकते हैं? जैसे देखिए, नर में क्या हो सकता है? लंबापन हो सकता है। तो लक्षण क्या हो सकता है? लंबा, छोटा, गोरा, काला, काला, भूरा। तो ये किसी किसी लक्षण के लिए होता है। जैसे शरीर के आकार के लिए हम बात करें तो फ्रेंड, जो शरीर के आकार में अगर हम बात करें तो चाहे हम नर की बात करें चाहे मादा की बात करें, यदि हम शरीर के आकार की बात करें तो यदि नर का जो शरीर का आकार है यदि लंबा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। शरीर का आकार कैसा हो सकता है नर का? तो दोस्तों लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। उसी तरह त्वचा के रंग की बात करें तो जो नर है उसके त्वचा का रंग कैसा हो सकता है? गोरा भी हो सकता है और काला भी हो सकता है। उसी प्रकार यदि हम आँखों के रंग की बात करें तो आँखों के रंग भी किस तरह से हो सकते हैं? काला आँखों का रंग हो सकता है और भूरा भी हो सकता है। अर्थात जो आँखों का रंग है, अर्थात आँखों में जो पुतली होती है दोस्तों, उसी को बोलते हैं। पुतली का रंग या तो काला होगा या तो भूरा होगा। उसी प्रकार अगर हम मादा की बात करें तो मादा भी क्या होगा? मादा का भी शरीर क्या हो सकता है? छोटी हो सकती है मादा, बड़ी हो सकती है। शरीर का आकार कैसा हो सकता है? छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। त्वचा का रंग भी काला या गोरा हो सकता है। उसी प्रकार आँखों के पुतली का रंग भी कैसा हो सकता है दोस्तों? भूरा या काला हो सकता है। तो दोस्तों ये नर और मादा, तो नर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? फादर, पिता बोलेंगे, और मादा जो हो गई उसको क्या बोलेंगे?
माता बोलते हैं दोस्तों। तो यही नर और जो मादा होती हैं इनमें दो विपरीत लक्षण होंगे। दो विपरीत लक्षण का मतलब अगर नर मान लीजिए लंबा है तो मादा क्या होनी चाहिए दोस्तों, छोटी होनी चाहिए। यदि मादा जो है बड़ी है तो नर क्या होना चाहिए, छोटा, तभी तो विपरीत होगा दोस्तों। तो विपरीत या तुलनात्मक लक्षण का मतलब होता है जस्ट विपरीत। जैसे लंबा का जस्ट विपरीत क्या होता है, छोटा। गोरा का जस्ट विपरीत क्या होता है, काला। उसी तरह आँख के रंग की बात करें तो आँख की रंग अगर किसी में एक में क्या है, पुतली का रंग काला है तो दूसरे में क्या होना चाहिए दोस्तों, भूरा होना चाहिए। इसी को बोलते हैं दो विपरीत तुलनात्मक लक्षण वाला, जिसकी हम तुलना कर सकते हैं दोस्तों। तो लंबा का तुलना हम लंबा से नहीं ना कर सकते फ्रेंड्स। लंबा का तुलना हम किससे करेंगे, छोटा से करते हैं। गोरे का तुलना काला से करते हैं। इसी प्रकार और बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं दोस्तों जो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत लक्षण होते हैं, तुलनात्मक लक्षण वाले होते हैं। तो जब किसी भी नर व मादा में जब दो विपरीत तुलनात्मक लक्षण का क्या किया जाए, निषेचन कराया जाता है, तो उससे उत्पन्न हुई संतान को संकर संतान, और इस विधि से, जिस विधि से यह निषेचन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, परागण कराया जाता है, इसे संकरण कहते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको दोस्तों संकर और संकरण समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों आनुवंशिकी में, एलील या एलिलोमार्फ। इंग्लिश में इसे एलील या एलिलोमार्फ ही कहते हैं। तो दोस्तों एलील किसको कहते हैं, आप अगर इस टॉपिक को समझ लेंगे तो प्रॉमिस है दोस्तों आप आनुवंशिकी से आने वाले सारे शब्दों का मतलब समझ पाएंगे, और जो भी प्रश्न बनेंगे वो चाहे किसी रोग से हो, चाहे डिसेबिलिटी से हो, या किसी भी सामान्य लक्षण से हो, आप सबका क्या करा सकते हैं, संकरण करा के कौन सा रोग किस में जाएगा, कौन सा रोग दिखेगा नहीं दिखेगा दोस्तों, आप उसको समझ पाएंगे। तो आइए दोस्तों एलील या एलिलोमार्फ को समझने का प्रयास करते हैं। तो एलील या एलिलोमार्फ किसको कहते हैं, दो विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों या दोस्तों जीन भी कह सकते हैं। दो विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को क्या कहा जाता है, एलील या एलिलोमार्फ कहा जाता है फ्रेंड्स। तो दो विपरीत लक्षणों को, जिस ऐसे युग्मक गैमीट्स दोस्तों जिसमें क्या हो, दो विपरीत लक्षण हो। विपरीत लक्षण का मतलब दोस्तों एक लंबा हो तो एक छोटा हो, एक गोरा हो तो एक काला हो। उसी तरह पौधे की बात करें तो पौधा एक लंबा हो तो एक पौधा क्या हो, छोटा हो। एक पौधे का बीज क्या हो दोस्तों, गोला एकदम हो, और एक बीज का आकार पिचका हुआ हो दोस्तों, रिंकल्ड हो। उसी तरह उस पौधे की बात करें तो पौधे का जो रंग हो, उसमें पुष्प का जो रंग हो लाल हो, और एक पुष्प क्या हो, सफ़ेद हो। तो ये विपरीत लक्षण होता है। इसी विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को, जीवों को, जीन्स को या एलील्स को दोस्तों, या किसी प्लांट को जिसमें दो विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। तो दोस्तों ये एलील ही हमारे क्या होते हैं, जीन पर उपस्थित होते हैं, और जीन में ये क्या होंगे, ये एलील हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये एलील कहाँ उपस्थित होंगे, जीन्स पर उपस्थित होंगे दोस्तों। और इसी एलील में क्या होता है, ये विपरीत लक्षण प्रेजेंट होता है। विपरीत लक्षण कौन होगा दोस्तों, एक लंबा और एक छोटा, एक गोरा एक काला। तो ये विपरीत लक्षण कहाँ उपस्थित होंगे दोस्तों, एलील में, और ये एलील भी जोड़े में होते हैं, और ये कहाँ उपस्थित होंगे, जीन्स पर उपस्थित होते हैं दोस्तों। जैसे एलील के कई प्रकार होते हैं, जैसे डोमिनेंट एलील्स, रिसेसिव एलील्स, कैरियर एलील्स एंड मल्टीपल एलील्स। तो दोस्तों ये एलील्स के प्रकार हैं। हम एक टॉपिक इस पर अलग से बनाएंगे दोस्तों, इस टॉपिक को ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बना रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों ये डोमिनेंट एलील किसको कहते हैं, रिसेसिव एलील्स किसको कहते हैं, कैरियर एंड मल्टीपल एलील्स किसको कहते हैं। तो ये एलील्स क्या होते हैं दोस्तों, विपरीत लक्षण वाले गुण को रखे होते हैं, विपरीत लक्षण इनमें विद्यमान रहता है, और ये एलील्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट, जीन्स पर उपस्थित होते हैं दोस्तों, लक्षणों को प्रकट करते हैं। तो दोस्तों जैसे अगर हम एलील्स की बात करें तो पौधों की लंबाई के लिए अगर हम एलील्स की बात करें तो एक विपरीत लक्षण कौन होगा दोस्तों, लंबा, और एक विपरीत लक्षण बौना। तो लंबा लक्षण को हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, और बौनापन को स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। उसी तरह हम बीज के आकार की बात करें तो बीज के आकार के लिए एक बीज क्या होगा, गोलाकार होगा, और एक झुर्रीदार। गोलाकार का मतलब होता है एकदम गोल बीज होगा, और झुर्रीदार का मतलब होता है ऐसा बीज जो उनकी सतह क्या हो, उनकी पिचकदार हो दोस्तों, उनकी सतह पिचकी हुई हो। तो गोल वाले बीज को हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, और झुर्रीदार बीज को स्मॉल w और स्मॉल w से इंडिकेट।
उसी तरह दोस्तों पुष्प के रंग के लिए अगर हम बात करें तो एक पुष्प जो होगा लाल पुष्प वाला पौधा होगा और एक सफ़ेद पुष्प वाला पौधा होगा। तो लाल पुष्प वाले का जो एलील बनता है वो हमने बताया क्या दोस्तों, एलील जोड़े में होता है। देखिए एक ये एलील एक ये एलील, ये दोनों क्या होगा, जोड़े में होगा। उसी तरह ये एलील ये एलील, एक एलील दो एलील, ये भी जोड़े में होगा। तो लंबा बौना किसके लिए होगा, पौधे की लंबाई के लिए, बीज के आकार के लिए गोल झुर्रीदार होगा, पुष्प के रंग के लिए लाल और सफ़ेद पुष्प होगा। देखिए दोस्तों जो एलील होता है वो हमने बताया क्या, जोड़े में होता है। तो अगर हम लंबे वाले की बात करें तो लंबापन का जो एलील होगा वो कैपिटल टी, ये एक एलील हो गया, ये दूसरा एलील जोड़ा में हो गया। उसी तरह बौनेपन का एलील अगर हम बात करें तो बौनापन का एलील क्या होगा, स्मॉल टी, ये भी जोड़ा में रहता है। उसी तरह गोल की बात करें, गोल बीज के लिए तो कैपिटल आर, ये भी जोड़े में होगा। उसी तरह झुर्रीदार क्या होगा, स्मॉल डब्लू झुर्रीदार होगा दोस्तों, जिसे रिंकल्ड बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो जोड़े में एलील होता है इन्हीं पर क्या होता है, विपरीत लक्षण होते हैं दोस्तों, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। अब ये डोमिनेंट एलील्स क्या होता है, रिसेसिव एलील्स क्या होता है, कैरियर एलील्स क्या होता है, मल्टीपल एलील्स क्या होता है दोस्तों, इस पर हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे दोस्तों। यही डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, कैरियर एलील्स, मल्टीपल एलील्स ही दोस्तों क्या करते हैं, किसी भी लक्षण को, किसी भी रोग को, किसी भी विकलांगता को, डिसेबिलिटीज़ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण के रूप में जीन्स पर विद्यमान होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने का काम करते हैं दोस्तों। तो एलील्स ही कहाँ उपस्थित होते हैं दोस्तों, लक्षण होते, एलील्स क्या होते हैं, दो विपरीत लक्षण होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एलील्स होते हैं, जो कहाँ उपस्थित होते हैं, जीन्स पर उपस्थित होते हैं। और जीन्स कहाँ उपस्थित होते हैं दोस्तों, गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। तो जो होमोलॉगस गुणसूत्र है, जो 22 पेयर्स गुणसूत्र होता है, उसी पर हमारा क्या होता है, ये एलील्स लगे होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दोस्तों, हम जानेंगे प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, जिसे इंग्लिश में डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स कहा जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं क्या होता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, जिसे इंग्लिश में हिंदी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीढ़ी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में केवल एक लक्षण प्रकट होता है और दूसरा छिपा रहता है। जो लक्षण संकर संतान में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो छिपा रहता है नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे शुद्ध लंबा एवं शुद्ध बौना पौधे में संकरण कराने से F1 पीढ़ी में सभी लंबे वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जो सभी लंबे पौधे वाले पौधे उत्पन्न होते हैं दोस्तों उसी को हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अगर यदि हम दो विपरीत लक्षण वाले पौधे के भी लक्षण, तो जो प्रभावी दिखाई देगा वह प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखाई देगा छिपा रहेगा उसे अप्रभावी लक्षण। जैसे यहाँ तो हमने बात की पौधे की, यदि हम एक अपने मनुष्य जाति की बात करें दोस्तों, तो एक मान लीजिए एक लंबे व्यक्ति की शादी एक छोटी कद की लड़की से शादी हो जाता है, या हम कह सकते हैं एक लंबी कद की लड़की की शादी एक छोटे कद के व्यक्ति से होता है जिनकी हाइट क्या है, छोटी है। एक की हाइट छोटी होगी, एक की हाइट बड़ी होगी। चाहे आप मेल को बड़ा कर लीजिए, चाहे फीमेल को छोटा कर लीजिए, या फीमेल को बड़ा कर लीजिए, मेल को छोटा कर लीजिए। तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो संतान होंगे सभी क्या दिखेंगे दोस्तों, लंबे होंगे, लेकिन लंबे होंगे। और जो लंबे संतान उत्पन्न होंगे और उनमें छोटे का भी लक्षण आया रहेगा, परंतु छोटा वाला लक्षण उनमें विद्यमान होगा परंतु दिखाई नहीं देगा। दिखाई कौन दिया दोस्तों, लंबापन। तो जो दिखाई दिया उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो छिपा रह गया नहीं दिखाई दिया उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को हम एक फिगराइट से समझने का, फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, कि कैसे प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण का संकरण कराने पर केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है, नहीं दिखाई देता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि हम एक शुद्ध लंबा पौधा ले लें और एक शुद्ध बौना पौधा ले लें, बौना का मतलब क्या हो गया दोस्तों, छोटा पौधा। तो हम पौधा दो तरह के लेंगे, एक शुद्ध लंबा वाला पौधा लेंगे और एक शुद्ध बौना वाला पौधा लेंगे। तो यदि हम मान लें कि शुद्ध लंबा जो पौधा है वह नर वाला है और शुद्ध जो बौना वाला पौधा है वो क्या है,
मादा है दोस्तों। तो शुद्ध लंबा पौधा को हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं और शुद्ध बौना वाले पौधे को स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। हमने जाना क्या दोस्तों कि एलील्स क्या होते हैं, जोड़े में होता है। तो ये शुद्ध लंबा वाला पौधा का जो एलील है कैपिटल टी ये दो जोड़े में हो गया, इसी को हम बोलते हैं एलील। उसी तरह शुद्ध बौना पौधा वाले का जो है उसको भी एलील जोड़े में होंगे, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच क्या कराएंगे, संकरण कराते हैं दोस्तों, हाइब्रिडेशन कराते हैं। तो दोस्तों हाइब्रिडेशन के दौरान क्या होते हैं, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में मियोसिस डिवीजन कहते हैं। इस मियोसिस डिवीजन के दौरान जो ये एलील जोड़े में है ये अलग अलग हो जाते हैं। तो एलील्स का क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है दोस्तों। तो एक एलील अलग हो जाता है और दूसरा एलील भी अलग हो जाएगा। उसी तरह शुद्ध बौना पौधा वाले का जो एलील है का स्मॉल टी ये भी क्या हो जाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये भी एलील क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया स्मॉल टी। तो इस तरह से ये इसके दो एलील अलग हो जाते हैं और इस वाले का भी एलील अलग हो जाते हैं। अभी इस एलील का क्या होता है, परस्पर विपरीत दो लक्षण जो हैं, लंबा लक्षण का विपरीत लक्षण कौन होगा, बौना या छोटा। इसमें हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो इस कैपिटल टी का क्रॉस हम इस स्मॉल टी से कराते हैं। तो क्या आएगा, कैपिटल टी इससे आएगा और स्मॉल टी इससे आएगा। उसी तरह इस कैपिटल टी का अगर हम क्रॉस इस स्मॉल टी से कराते हैं तो इससे भी क्या आएगा, कैपिटल टी यहाँ आएगा और इससे क्या आएगा, स्मॉल टी। तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का क्रॉस हम इस स्मॉल टी से कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी बच गया कौन, इस कैपिटल टी का संकरण इस कैपिटल स्मॉल टी से कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अर्थात जितने भी कैपिटल टी हैं इन दोनों स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे। तो इससे अगर हम इससे कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह इसका कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दोस्तों इसमें देखिए दो फिर एलील जो अलग हुए थे वो एलील क्या आ गए, फिर जोड़े में आ गए। लेकिन यहाँ पर क्या था, शुद्ध था, जिसमें केवल शुद्ध लंबा का मतलब हो गया, इसमें केवल शुद्ध लंबापन का लक्षण है दोस्तों। और इस वाले में जो है इसमें शुद्ध बौना पौधा का लक्षण है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोनों का मिक्सअप हो गया। ये कैपिटल टी क्या दिखा रहा है दोस्तों, कैपिटल टी दिखा रहा है कि लंबा वाला लक्षण है, लंबा पौधा का लक्षण है, और स्मॉल टी क्या दिखा रहा है, बौनापन पौधा वाले का लक्षण है। इसी तरह इन चारों में क्या है, एक एलील जो कैपिटल टी एलील है वो शुद्ध लंबा पौधा का एलील है और स्मॉल टी जो है वो शुद्ध बौनापन का एलील है दोस्तों। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये दोनों लक्षण तो मिक्स हो गए, इसमें भी मिक्स है, इसमें भी है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अर्थात इसमें भी छोटा पौधा का लक्षण का गुण है और बड़ा पौधा का भी लक्षण का गुण है। अर्थात इन चारों में बड़ा पौधा का भी गुण आया और छोटा पौधे का भी गुण आया। परंतु दिखाई कौन देगा दोस्तों, जब इस बीज को हम बोएंगे, क्योंकि दोस्तों पौधे की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इस पौधे को बोएंगे तो ये जो पौधा, इस बीज से जो पौधा बनने वाला होगा वो क्या होगा, लंबा पौधा होगा। उसी तरह इस बीज से जो उत्पन्न होने वाला पौधा होगा वो भी क्या होगा, लंबा होगा दोस्तों। इसी तरह से इन चारों बीज को अगर हम बोएंगे तो चार बीज जो होंगे, बीज से बनने वाले जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, लंबे होंगे। क्यों होंगे दोस्तों, क्योंकि लंबा जो लक्षण है वह इस बौनापन पर क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंट है दोस्तों। इसी वजह से लंबा वाला लक्षण, लंबा पौधा का जो लक्षण है वह दिखाई देता है और बौना पौधे का लक्षण दब जाता है, छिपा रहता है दोस्तों, परंतु दिखाई नहीं देता। तो जो लक्षण दिखाई देगा उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे और जो नहीं दिखाई देता है दोस्तों उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इस वाले में क्या हो गया दोस्तों, कौन सा लक्षण दिखा, शुद्ध लंबा पौधा वाला का लक्षण था, लंबा पौधा का लक्षण दिखाई दे। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये शुद्ध लंबा नहीं है, ये सब संकर लंबा पौधा है। क्यों संकर लंबा पौधा है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोनों, संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक गुण पाए जाएँ। तो इसमें दो गुण हैं, एक लंबा पौधा वाला गुण है और एक बौना पौधा वाला गुण है दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी चारों जो बीज बनेंगे ये संकर लंबा पौधा वाला बनेंगे। और ये जो चार संतानें उत्पन्न हुई हैं, चार बीज उत्पन्न हुए हैं इस नर और मादा से, इसी को बोलते हैं दोस्तों F1 पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम संतति पीढ़ी दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण समझ में आएगा दोस्तों। थैंक यू।